मंटो पार्क वगैरह में जो कुश्ती के अखाड़े थे उनको भी बहाल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसी पे बात करते हैं रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब, अभी यू ऑल्सो हैड एन एक्सीडेंट और यू आर रिकवरिंग वेल, सो आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। दुआ आपके लिए। और बताइएगा, ये फैसला अभी ज़ेर गौर है या हो गया है? देखिए, बात यह है कि ये नवाज शरीफ का ही विज़न है और उन्होंने लाहौर की बहाली के लिए पूरे इक़दाम किए हैं। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि एक कमेटी बनाई है जो लाहौर की बहाली की उसको हेड कर रहे हैं। उसमें मरीम नवाज भी हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट अपना कामरान लशारी हैं, वो पहले भी अंदरून शहर में बहुत काम कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ के सेक्रेटरी बकार हैं जिसको पूरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो ख़ुद भी लाहौर के रहने वाले हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें ये नामो समीत तमाम रिवाइव की जा रही है, उसमें बिल्डिंग्स भी, पार्क्स भी, सब किए जा रहे हैं। इसमें जो मेन नामों का मसला है, जो नाम आ रहे हैं, उसमें ये हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी ये डिस्कस हुआ। उससे पहले भी एक मार्च में मीटिंग हुई थी। तो उसमें 21 सड़कें ऐसी हैं जिनके नाम जो हैं पुराने रिवाइव करने का जो है ना, नाम लाने के बारे में ज़ेर गौर किया जा रहा है। अब आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे भी पहली बार उस दिन मीटिंग में पता चला कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान चौक नाम है लक्ष्मी चौक का। तो इसलिए बड़े मशहूर ये डेवस रोड जहाँ हमारा ऑफिस है, ये आगा खान रोड है, इसी तरह कई रोड ऐसे हैं जिनके हम तो नाम आज पता लगे ये नाम इन लोगों ने रखे हुए हैं। तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि हम इसको ज़ेर गौर है और इसको हम जो इन नामों को देख रहे हैं, और इसमें 2-3 नाम ऐसे भी हैं जिन पे ऐसा गौर कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि किसी की दिल आज़ारी हो नाम चेंज करने से, कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र हो जिसको ये दिल आज़ारी क्यों होगी जब ओरिजिनली नाम थे और फिर कुछ साल पहले या व्हेनेवर ये नाम बदले गए थे तब दिल आज़ारी नहीं हुई थी कि कोई ओरिजिनल चीज़ को रहने भी दिया जाए। तो ये माना कि ये नवाज शरीफ साहब का विजन होगा, बट इस विजन के पीछे क्या है? कुछ सालों से कुछ नाम जो थे वो बदल ही दिए गए थे, तो उनको रिवर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्योंकि इसके बाद क्या इन इलाकों की रिहैबिलिटेशन या इनको बेहतर करने या इन पे कुछ काम भी होगा? सिर्फ नाम की हद तक ही मामला रहेगा? जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो नाम है वो तो तकरीबन रिवाइव हो जाएंगे। और मैं भी था मीटिंग में, मैंने कहा कि जो ज़बान आम नाम है, जिस तरह सारे लक्ष्मी चौक है, कृष्ण नगर है, तो वो ज़बान आम है, इनको उन्हीं पे उनको बहाल किया जाए, उनको नोटिफाई किया जाए। तो इसलिए उनका पूरा इस पर गौर करें। एक नवाज शरीफ साहब की अच्छी आदत है, वो एकदम चीज़ों को नहीं करते, वो ज़रा डिस्कशन करते हैं। जो दूसरी आपने बात की, इसमें देखें रिवाइव कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों को, और इसमें ये बड़ी खूबियाँ गवर्नमेंट की, मरीम नवाज़ की भी, कि कोई परेशान भी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने कहा था कोई परेशान ना हो, और रिवाइव भी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, नीला गुंबद लाहौर जी, मैं खुद 6 साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा हूँ। तकरीबन रोज़ ही अनारकली आते थे, वो अनारकली चौक है वो, लेकिन नीला गुंबद के नाम से मशहूर है। मैंने नीला गुंबद नहीं देखा था। ये अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा था जहाँ ये मस्जिद बनी 350 साल पुरानी। हमने सिर्फ साइकिलों की दुकानें देखी थी, उसके बाद साइकिलों की दुकानें देखी, लेकिन ये बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से गवर्नमेंट ने डील किया। देखिए, उनको ये कहा कि आपको दुकानें भी देंगे, वहाँ पार्किंग भी बना रहे हैं, और जिनकी दुकानें थी उनके कहा था ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, उनकी माहाना आमदनी के मुताबिक उन्हें 1.5 साल के पैसे भी दिए गए कि आपके घर का चूल्हा भी जलता रहे। अच्छा, एक और बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है दाता दरबार की रिहैबिलिटेशन का, वो कब तक मुकम्मल हो सकता है? में जो दाता दरबार की जो रिहेबिलिटेशन है, जो हमारी मीटिंग में बात हुई, ये तमाम का तमाम जितनी रिवाइवल की जा रही है, बहाली की जा रही है, इसको है दिसंबर 2027 फाइनल डेट है कि इस पर सब करने हैं, मुकम्मल करने हैं तमाम। इसमें देखें, सबसे अहम बात, जो लाहौर की ये ओल्ड एरिया है जिसको पुराना लाहौर कहते हैं, वर्ल्ड सिटी, उसके इर्द गिर्द 2500 शॉप्स को हटा रहे हैं। 2500 शॉप्स हैं। अब वो वहाँ पर उसके पार्क को बहाल कर रहे हैं, वहाँ दुकानदारों को दुकानें भी दे रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, पार्क भी बहाल कर रहे हैं। वो तमाम का तमाम वो ये इर्द गिर्द दाता दरबार, पूरी लाहौर की रिवाइवल का जो है ना। तो ये जो दुकानें हटा रहे हैं रईस साहब, ये क्या इंक्रोचमेंट थी जिसको क्लियर किया जा रहा है? हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, एक जो दुकान है जो समझा दें, वो ओवर टाइम आगे होगी चीज।
ये देखे साल से जो दुकानें 60 साल से वहाँ दुकानें थी, जिनकी मलकियत थी उनको पैसे दिए, जिनकी मलकियत नहीं भी थी कि वो 60 साल से काम कर रहे हैं उनको पैसे दिए गए हैं वहाँ से हटाने के लिए। और इसीलिए आपने देखा कोई एहतजाज कोई शोर नहीं हुआ। लेकिन एक मरीम नवाज़ की दूसरी भी अहम बात है, जो सियासी जमातें हिम्मत नहीं करती करने की, एनक्रोचमेंट को हाथ डालने के लिए। एनक्रोचमेंट से वोट मुतासर होता है। अब एनक्रोचमेंट भी हटाया, लोगों को क्लियर किया रास्ता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो जिसकी अगर कोई शॉप है, जिसकी 15 फुट लंबी शॉप है, उसने 5 फुट आगे दुकान ली हुई थी, एक आगे ठेला भी लगवाया हुआ था, वो उन्हें कहा कि इसको हटाएं, ये आपकी जगह नहीं है, ये बरामदा आपका नहीं है। तो वो उन्होंने इंक्रोचमेंट की और एक बड़ी हिम्मत से गवर्नमेंट ने काम किया। और इस वक्त याद रखे थे कि शालमी में हमने देखा कि हम वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आप जाएँ तो बड़े आराम से आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। तो उन्होंने एनक्रोचमेंट को भी हटाया और पूरी तरह से हटाया। और इसमें मरीम नवाज़ ने एक पैरा फोर्स भी बनाई जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बारे में शिकायतें भी लोगों को बहुत हैं। वो ज़रा अख्तियार से तजावुज़ भी करते हैं। जो कोई कंधे पे डाल के रुमाल बेच रहा है उसको भी पकड़ के ले जाते हैं कि तुम एनक्रोचमेंट कर रहे हो। और अभी मैं हालिया एक वाक़या सुनाऊँ उनका कि अब ये देखें हमारी ट्रेडिशन है, ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है, गाय बकरे। कोई तीसरे फ्लोर पे रह रहा है, गली में खड़ा कर रहा है, वो उनको भी लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। कृष्ण नगर में एक गाय खड़ी थी, उसको गधे का नोटिस दे दिया कि तुमने गधा क्यों बांधा हुआ है गली के अंदर। तो बहरहाल उसका मरीम नवाज ने नोटिस लिया, उन्होंने मना किया इस चीज़ को कि यह आपका काम नहीं है, यह एक 10-15 दिन का फेस्टिवल होता है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उनकी बड़ी सफाई सुथराई पर बड़ा उनका ज़ोर है और सफाई नज़र भी आती है। और इस ईद पर भी स्पेशली उन्होंने हदायत की है और बहुत से लिफाफे बैग्स बांटे हैं कि आप आराम से इन चीज़ों को पैक करके रख दें, हम उठा लेंगे। और ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं बाय द वे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी फार साइटेड अप्रोच है वैसे। रईस साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।